हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जल प्रदूषण क्या है, उसके स्रोत क्या है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, कई सारी चीजों को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। देखिए, बेसिकली हमने कहा था कि जल प्रदूषण क्या है। जल में कार्बनिक, अकार्बनिक या कुछ अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से जल दूषित हो जाता है और ये जो है मानव क्रियाओं के आधार पे होता है। मानव जिस तरीके की क्रियाएं कर रहा है उसके आधार पे ही क्या है, जल प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो जल दूषित हो रहा है उसी के बेसिस पे हमने उसे नाम दे दिया जल प्रदूषण का। अगर फुल एक वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने स्रोतों को देखा था, कई सारे प्रकार देखे थे। हमने देखा था सतही जल प्रदूषण, भूजल जल प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण या जीवाणु तत्व संबंधी जल प्रदूषण। फिर हमने मानव क्रियाओं से संबंधित कुछ स्रोत देखे थे। फिर हमने उसके प्रभाव को देखा था। अब उसके रोकने का क्या उपाय हो सकता है, हम किस तरीके से जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। क्योंकि मानव पृथ्वी पर रहता है तो कोई भी जल प्रदूषण को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। मतलब जल प्रदूषण को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उसमें उसकी जो दर है, वो जो बढ़ने की दर है जल प्रदूषण के, उसको कम कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हम अप्लाई करें या किन किन चीजों को फॉलो करेंगे जिससे कि क्या होगा, जल प्रदूषण कम होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें, जहां तक संभव हो किसी भी प्रकार के अपशिष्ट जलाशयों में मिलने नहीं देने चाहिए। जैसे कि हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं या नदियों में बहुत सारी चीजें जो रसायन है उनको मिलने नहीं देना है, जिससे कि जल प्रदूषण रोका जा सकता है। यानी किसी भी तरीके के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, किसी भी तरीके के कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे मैंने कहा ही था, लोग शवों को विसर्जित कर देते हैं, हर चीज को गंगा में विसर्जित करते चले जा रहे हैं, ऊपर से कारखानों को नदियों के पास बना रहे हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए, जिससे कि जल की पूर्ति हो सके। तो वो सारी चीजें क्या है, हमें ध्यान में रखनी है और किसी भी तरीके के अपशिष्ट पदार्थ को, किसी भी तरीके के कार्बनिक पदार्थ को हमें जल में मिलने नहीं देना है। तो ये क्या है, इसका उपाय है। अगर हम बात करें तो घरों से निकलने वाले मलिन जल या बाह्य जल को एकत्रित एक शोधन संयंत्र से पूर्ण उपचार के उपरांत नदी या तालाब में मिलाना, और उस जल का यूज हम क्या कर सकते हैं, खेतों में भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कार्बनिक पदार्थ निकल रहा है, कोई इस तरीके का जल है जो गंदा है, तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, शोधन क्रिया द्वारा उसे शोधित कर सकते हैं, उसको साफ सुथरा कर सकते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर भी लगभग उसमें जो मात्रा है रसायनों की वो कम की जा सकती है शोधन संयंत्रों के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, उसको शोधित करेंगे, फिर उस जल का इस्तेमाल हम खेती में भी सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जल को एकत्रित करना सबसे अच्छा मतलब कह सकते हैं कि उपाय है। जब हम जो शुद्ध जल है, जो बारिश का जो पानी है, जैसे कि हम देखते थे जो टांका का निर्माण किया जा रहा है या बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके से जल प्रदूषण को रोकने का तरीका है। अपने घर को साफ सुथरा रखना, ये भी जल प्रदूषण को रोकने का तरीका है। क्यों? क्योंकि जब घर गंदा होगा तो हम चीजों की धुलाई कम करेंगे, तो साबुन, जो डिटर्जेंट है, उन सब का इस्तेमाल हम कम करेंगे, तो जल में वो चीजें कम मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो घर में जो भी चीजें निकल रही हैं, जो मलित जल निकल रहा है, जो भी चीजें निकल रही हैं, तो उनको क्या करना है, शोधित करने के बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेयजल स्रोतों के चारों ओर दीवार बनाकर गंदगी मिलने से रोकना। देखिए, बहुत अधिक मात्रा में जो है, जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, उसमें क्या है, गंदगी पहुंचती है, जिससे कि हम क्या करें, उनमें दीवारों को खड़ा कर सकते हैं, छोटी छोटी बाउंड्रीज कर सकते हैं, जिससे कि जो कूड़ा आ रहा है वो डायरेक्ट नदियों में नहीं आए, ठीक है। जो भी पानी का रिसाव है, तो चलिए पानी तो आ रहा है, लेकिन जो भी गंदगी आ रही है वो डायरेक्ट नदियों में नहीं पहुंच पाए। तो इस तरीके से ये एक उपाय हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जल की पूर्ति के लिए, जैसे अपने आर्थिक लाभ के लिए जो उद्योग लगाते हैं, जो फैक्ट्रीज डालते हैं लोग, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा उन्हें फायदा हो सके। जल अगर उन्हें जरूरत है तो वो सीमित मात्रा में जितना चाहे उतना जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो नदियों के पास फैक्ट्रीज डालते हैं। और नदियों के पास जब बनाते हैं तो उसमें से बहुत सारे खतरनाक रसायन निकलते हैं, और सबसे ज्यादा जल प्रदूषण अगर हम देखें तो उद्योगों से ही होता है, ठीक है। तो उद्योगों में जो भी रसायन निकलते हैं, उससे जल में जो रहने वाले जीव हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो हो सके तो अगर जो रसायन निकल रहे हैं उनको फिल्टर, मतलब जो भी जल निकल रहा है उसमें जो रसायन मिले हुए हैं उसको हम शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। नहीं तो जो भी फैक्ट्रीज हैं उनको हम नदियों या तालाबों से दूर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इस जगह स्थापित करना जहां पे नदियां या तालाब फैक्ट्रीज के पास में ना हो, क्योंकि डायरेक्ट पानी फिर उसी में जाता है।
तो एक ये उपाय हो गया। फिर अगर हम बात करें तो जलाशयों के आसपास गंदगी, नहाने, कपड़े धोने पर रोक होनी चाहिए। देखिए जो भी तालाब है, जो झीलें हैं, उसमें जब लोग नहाते हैं तो जो साबुन है या किसी भी तरीके की अन्य गंदगी है वो क्या है, पानी में मिल जाती है। फिर जो वो कार्बनिक या अवांछनीय पदार्थ हैं वो उसमें घुल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। तो इन सब चीजों पर रोक होनी चाहिए कि कोई भी ऐसे ही नदी या जलाशय में या फिर जो भी तालाब है या झील है उसमें ऐसे नहीं नहा सकता, या कपड़े धुलना है या शौच करना है ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन सब चीजों पे सरकार द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सरकार सीवर शोधन संयंत्र की व्यवस्था करे, जिससे कि क्या है, जो फिल्टर करने वाला जो सिस्टम है, जब वो क्या करे, सीवर शोधन का मतलब ये है जो गंदा वाला हिस्सा है, जो रसायन है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर रह जाते हैं और जो जल है वो आगे चला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, सरकार को इन संयंत्रों का भी निर्माण करना चाहिए। साथ में कस्बों में, नगरों में, महानगरों में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम गांव में देखते हैं तो इंसान कहीं पे भी चला जाता है खुले में, तो क्या है वहां पे उसे जल की आवश्यकता होती है और वो उसी में सारी गंदगी मचा के रख देता है। तो कुल मिला के क्या है, जो भी जगह है, जो कस्बे हैं, जो नगर हैं, वो महानगर हैं, उन सभी में किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जल प्रदूषण होने से हम रोक सकते हैं कई हद तक। ठीक है, अब हम बात करें तो विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना की जानी चाहिए। जो शव नहीं जल पाते हैं या अधजली शव होते हैं, उनको हम क्या करें, वो जो भी जैसे सड़ने लगते हैं, क्योंकि उनका क्या ही होगा, जब जल में विसर्जित कर दिए जाते हैं तो क्या है, वो सड़ने लगते हैं और उसी में जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो उससे निकलने वाले जो कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो जल में ना घुलनशील हो और जल प्रदूषण ना फैले, इसके लिए सरकार को क्या करना है, विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना करनी है, जिससे कि जो अधजले या फिर बिन जले शव हैं, जो भी मरे हुए जो लोग हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं, उनको पानी में विसर्जित ना करके विद्युत शवदाह में मतलब उनका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मृत पशुओं के जलाशयों में विसर्जन पर रोक होनी चाहिए, कि अगर कोई जानवर या पशु मर गया है तो नदी में नहीं डालना है। मतलब इंसान को लगता है कि जो भी हो बस विसर्जित कराओ जाके, तो नदी में नहीं डालना है उन चीजों को। तो इन चीजों पर रोक होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए जाने चाहिए और उन नियमों का उल्लंघन करने वालों को क्या किया जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तब जाके लोग जो है वो इस चीज पे रोकथाम कर पाएंगे और जल को शुद्ध रखने में एक साथ इकट्ठे या एकता ला पाएंगे। और साथ में अगर सजा तो होनी चाहिए, साथ में उन पे जुर्माना भी होना चाहिए, जिससे कि वो जल को सुरक्षित या फिर साफ सुथरा रखने में सहयोग दे सके। साथ में ये तो हमने देख लिया, और साथ में हम देखें तो जल प्रदूषण के कारण, प्रभाव और जो रोकथाम है उससे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना, जिससे कि क्या है, लोगों को जब पता ही नहीं होता है कि वो जल को दूषित भी कर रहे हैं या जो दूषित जल है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके स्वास्थ्य पे, या आने वाले दिनों में या आने वाले भविष्य में क्या होगा इसका इफेक्ट, लोगों को पता ही नहीं है। तो जो भी जनसाधारण है, जो भी समाज है, सोसाइटी है, उसको इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाना कि जो हमारा जल प्रदूषण है उससे क्या हानियां हैं या फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं। और ये सब किसके माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया है, आजकल समाचार पत्र है, रेडियो है, जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके थ्रू जनता तक इस बात को पहुंचाना कि हम किस हद तक पहुंच चुके हैं, जल प्रदूषण को प्रदूषित यानी जल को दूषित करने में हम कहां तक पहुंच गए हैं और हमारे स्वास्थ्य पर किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है जल प्रदूषण। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपको समझ आ ही गई होंगी और ये सारी चीजें हमने देख ही ली हैं। और देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला एक पॉइंट रह गया है कि नदी व तालाबों में पशुओं को नहलाने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जब पशु नहाते हैं तो कई सारे जो रोग है, जो रोगाणु है, कई सारी चीजें जल में मिक्स हो जाती हैं और उसी जल को कोई मनुष्य नहाएगा या हम कह सकते हैं उस जल के सेवन करने से कई सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें और चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।